जय श्री राधे, नमस्कार मित्रों। नया साल है, नई ऊर्जा है, सबके दिलों में एक नया उमंग उमड़ रहा है और हम उस नए साल में ऐसा क्या करें कि जिससे हम ये साल नहीं आने वाले सभी के सभी उम्र भर आनंद में रह सके, सुकून से जी सके, अथवा तो मन शांति बना रहे। इस प्रकार की सोच हम नव वर्ष में रखते हैं या तो फिर कोई उत्सव पर इस प्रकार की सोच ही प्रधानतः रखते हैं। और कोई बधाई देता है तो ऐसी ही बधाई देता है कि शांतिपूर्ण आपका जीवन रहे, आनंदमय जीवन रहे, सुखी हो सब। ये सब क्या है? ये जो है ये सात्विक भावों की एक प्रस्तुति है, या तो सात्विक भावों की दूसरों के प्रति जो भी हमारी एक प्रसादतः यानी प्रसाद के रूप में बांटने वाले खुशियाँ, वो सात्विक भावों का ही प्रसाद हम बांटते हैं। जो भी है, जो भी बधाई देते हैं हम, जो भी मंगल कामनाएं करते हैं, जो भी शुभकामनाएं देते हैं, या तो फिर जो भी उसके लिए मंगल कामना करते हैं, वो सब हमारे सात्विक भाव होते हैं, क्योंकि सात्विक भाव ही मंगल हो सकते हैं। तो बंधुओं, ये सात्विक भाव हमारे लिए अत्यधिक कल्याणदायक बन जाए, ऐसा एक नया विचार हम करने जा रहे हैं कि ये अगर प्रसंग मैं जो बताने जा रहा हूँ ये अगर समझ लिया तो हमारे लिए ये साल नहीं, आने वाले सभी के सभी साल शांतिप्रद और आनंदपूर्ण बन सकते हैं। एक बार एक इस प्रकार का विशाल जंगल है, जंगल का राजा शेर है। उसी जंगल में एक भालुओं का राजा रहता है, बड़ा सा रिंच। तो एक बार गर्मी की ऋतु है, सब जगह बहुत गर्मी पड़ रही है, सबको प्यास बारंबार सताती रहती है। ऐसी अवस्था में एक बार क्या हुआ, जंगल का राजा जो शेर है, सिंह, वो सिंह भी जल पीने के लिए निकला है और ये रिंच भी निकला है। तो रिंच और सिंह दोनों जंगल के बीच से बह रही नदी के किनारे पर पहुंचते हैं, और उस नदी का किनारा इतना बड़ा है कि उस किनारे पर हजारों प्राणी एक साथ पानी पी सकते हैं आसानी से। इतना बड़ा किनारा और इतनी बड़ी जगह है, किंतु ये जो त्रेवड़ है, इनकी खूबियां है अपने आप में एक एक, उसी को लेकर ये जो गर्व भरा सीना है वो फुला कर चलते हैं दोनों। तो रिंच बोला कि तू आया बड़ा, चल अभी एक साइड हट जा, पहले पानी मैं पीऊंगा, क्योंकि तू तो इसी जंगल का राजा है और पृथ्वी का राजा है। मैं तो जब चाहूँ तब पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, जब चाहूँ दौड़ सकता हूँ जमीन पर। मैं तो जमीन और आसमान दोनों का राजा हूँ, मैं रिंच हूँ, तू चल हट जा। शेर को इस प्रकार कह दिया रिंच ने। तो मैं जब पानी पी लूँ तब मेरा उच्छिष्ट यानी कि मेरा जूठा पानी तू पीना। सिंह को बोला। सिंह भी जंगल का राजा है, उसने भी त्राण तान दी और सीना तान के बोला, ए रिंच के बच्चे, चल हट जा यहाँ से, तेरी क्या औकात है मेरे सामने, तू क्या मुझे इस प्रकार से सताएगा, तेरी तो कुछ खैर नहीं, रुक अभी, तेरी तो बात तेरा तो करता हूँ ठीक। इतना ज्यादा बोलचाली सब बढ़ने लगी, सब कोलाहल बढ़ने लगा। तो ये ज्यादा कोलाहल हुआ ना, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच जब कोलाहल होता है तो तीसरे व्यक्ति प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, ये इस पूरी कहानी का ये सार सिद्धांत है कि जब शेर और सिंह सिर्फ कहीं सुनी ही हो रही थी, दोनों बातों बातों में ही झगड़ रहे थे, तभी तीसरे प्राणी प्रसन्न होने लगे, अर्थात कौवे और गिद्ध, ये दोनों पक्षियों की प्रजातियां अत्यंत प्रसन्न होकर उन दोनों के ऊपर मंडराने लगी, सिंह और रिंच के ऊपर, कि अभी ये शेर और रिंच की लड़ाई होगी तो आगे कुछ ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर किसी की जान चली गई तो हम बहुत समय तक भरपेट भोजन खाएंगे। तो गिद्ध घूमने लगे, कौवे घूमने लगे, ऐसे मांसाहारी पक्षी घूमने लगे, मंडराने लगे उन दोनों के ऊपर नदी के किनारे। और वो दोनों तो अपनी बातों में ही ऐसे उलझे कि शेर ने पंजा मारा, रिंच ने पंजा मारा, और बातों बातों में ही भयंकर युद्ध छेड़ दिया दोनों ने, और झगड़ने लगे सिंह और भालू।
तो इतने झगड़ने लगे कि दोनों पूरी तरह से घायल हो गए। और जब पक्षियों का कोलाहल ऊपर से ज्यादा सुनाई देने पड़ा, क्योंकि उन दोनों का खून बिखरता गया आपस में, और वो पक्षी तो ज्यादा प्रसन्न होकर मंडराने लगे और किल्लोल करने लगे कि अब तो हमें भोजन मिलने ही वाला है। तब ज्यादा पक्षियों का बोलबाला हुआ। जब ज्यादा ही गिद्ध अपनी बोली में बोलने लगे तो अचानक सिंह को और रिंछ को और शेर भालू ने दोनों ने अपनी विचारधाराओं को खोल दिया। अर्थात एक विचार ही ऐसा आया कि ये क्या हो रहा है, हम दोनों यहाँ झगड़ रहे हैं और किस लिए, पानी पीने के लिए। और तीसरी ओर देखे तो इतने सारे पक्षी क्यों बोल रहे हैं। अचानक अपनी मानसिक स्थिति थोड़ी बदली और ख्याल में आया कि ये तो हमें ही अपना शिकार बनाने के लिए मंडरा रहे हैं। अर्थात ही इनकी प्रसन्नता का कारण यही है कि हम दोनों में से कोई मृत्यु पावे और उनका भोजन बन जावे। तो इन दोनों को विचार आया है। तो दोनों ने अपनी बुद्धि क्षमता से सोचा कि एक भयंकर हमारे से गलती हो गई। हम छोटी सी बात को लेकर, जिस बात में कोई दम ही नहीं था, ऐसी बात को दम में भरते गए और अपनी जान से खेल बैठे। तो दोनों ने सोचा और दोनों ने आपस में गंभीरता से ऐसी बात की कि सुनो, रिंछ ने कहा कि जंगल के राजा आपको तो प्रणाम है। शेर ने भी बोला कि तुम्हें भी प्रणाम है, क्या हुआ, क्यों रुक गए। दोनों ने आपस में बात की कि हम खामखा सिर्फ पानी के लिए इतनी सारी नदी, इतनी सारी जगह है, किंतु हमारी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। हम अपने आप को अंधकार के कुएं में इतने धकेल ले गए हैं कि हमें अपने मृत्यु का भी पता नहीं रहा और हम छोटी सी बात में इतना बड़ा कदम उठा लिए और युद्ध तक कर लिए। दोनों ने आपस में बात की, समझ गए। दोनों ने अपने आप में आपस में कहा कि इनका भोजन बनने से अच्छा है कि हम अपनी बुद्धि क्षमता से, समझदारी से काम लेवे। दोनों साथ पानी पिए और साथ पानी पीकर यहाँ से निकल लेवे। दोनों ने ऐसा ही किया, साथ नदी के किनारे एक साथ खड़े रहकर पानी पिया और अपने अपने रास्ते चल दिए। इन दोनों के चले जाने के बाद वो जो तीसरे पक्षी थे वो भी अपने अपने रास्ते चल दिए। बंधुओं, ये कहानी हमारे ही जीवन की कहानी है, क्योंकि हम अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। जब भी अवसर मिला, किसी को कुछ अगर हाथ तक अगर हमारा लग गया तो भी वहाँ हम झगड़ा करने लग जाते हैं, अथवा तो कैसी भी बड़ी परिस्थिति आई किंतु हम बुद्धि क्षमता का उपयोग न करके केवल अपने मन की मनमानी करके युद्ध छेड़ देते हैं। बोलने में कुछ बान नहीं रखते, या तो फिर न करने का सब प्रकार का काम कर बैठते हैं, अथवा तो संबंध निभाने की जगह वहाँ अगर कुछ क्षति भी रह जाती है तो भी हम अपना कुछ सोच विचार नहीं करते और संबंध बिगाड़ देते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार हम जब भी अवसर आता है, जब भी जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती है, तो जो भी गलती करते हैं उस गलती में हम कुछ ज्यादा करते हैं। अगर कुछ उसने कह दिया तो हमें सहनशीलता तो शून्य ही होगी, तभी हम उसका प्रत्युत्तर गलत तरीके से देंगे। तो अगर कोई कहता है तो उसको सुनने की सहनशीलता नहीं है, तो सहनशीलता का अभाव है, तो हम प्रत्युत्तर देंगे। बातों में ही बात इतनी बढ़ जाएगी और हमारा मन तो ठिकाने पे होगा नहीं, सामने वाला का कैसे हो सकता है। तो वहीं पर न होने वाला जो घटना, न घटने वाली घटना घट जाएंगी और अनहोनी होंगी। तो ये अगर छोटी बात हो, बड़ी बात हो, या तो फिर कैसी भी बात हो, इस प्रकार की बातें घटनाओं का, बड़ी घटनाओं का रूप ले लेती है और तीसरे व्यक्ति प्रसन्न हो जाते हैं। इसका सिद्धांत यही है। और तीसरे व्यक्ति प्रसन्न होकर वो इस लड़ाई को बढ़ावा देते हैं। अर्थात इसका सार सिद्धांत यही है बंधुओं कि जब भी कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई अगर गलती से हाथ बार लग जाता है, अथवा तो कोई मार देता है, अथवा तो कैसा भी हमारा अनर्थ ही क्यों न कर दे, हमें बुद्धि क्षमता से सोच कर, विचार करके उसका प्रत्युत्तर देना चाहिए, अथवा तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सहनशीलता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि प्रथम बात, सामान्य जब सिद्धांत के अनुसार देखें तो अपने कर्म का ही फल प्रत्येक बाजुओं से हमें मिलता रहता है। तो हमने जैसा
किया होगा उसका परिणाम मिल रहा है ऐसा समझकर वहाँ से निकलना चाहिए, अथवा तो फिर शांत रहना चाहिए अपने आप में ही। अरे चलो किसी से गलती हो गई होगी ऐसा मान लेना चाहिए, उसका हाथ गलती से लग गया होगा, पैर गलती से लग गया होगा, अथवा तो ऐसा कुछ मुझे प्रत्युत्तर नहीं देना है, आपको क्षमा कर दिया। ये सब बातें हम सीखते जाएंगे तो सहनशीलता ऐसी पत्थर जैसी बन जाएगी हमारे हृदय में। तो सहनशीलता का आत्यंतिक जो आविर्भाव होगा उसके बल पर हम अंदर यानी भीतर से ही प्रसन्नता का भी उद्भव होगा, तो अंदर ही अंदर हम प्रसन्न होते जाएंगे और फिर तो आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि गलती यहाँ पर ही होती है कि किसने ऐसा कह दिया, इसको तो मैं देख लूँगा। अरे क्या देख लूँगे, तुम खुद को देखो ना, खुद में तो कुछ है ही नहीं। खुद तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के अंडर में हो, उनके दास बन बैठे हो। जरा सा भी कुछ हुआ तो क्रोध के दास बन गए, जरा सा भी कुछ देखा तो काम के दास बन गए। ये सब शास्त्रीय बातें भी हमें सिखाती है। तो शांत रहना है तो किसी को देने योग्य ही उत्तर देवे और प्रसन्नता के साथ देवे, और साथ में ही उसकी गलती हो फिर भी क्षमा हम मांगे, तभी हम शांत रह पाएंगे। बस नए वर्ष में नई ऊर्जा के साथ ये नया संकल्प भी लेते चले हम, तो ये संकल्प हमें जीवन भर के लिए काम आ सकता है और हमारा आत्यंतिक कल्याण हो सकता है। बंधुओं, बस आज नए वर्ष के एक ये संदेश को आप सब हृदयंगम करके आत्मसात करेंगे। ऐसी ही भावना के साथ फिर अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए सबको प्रणाम। जय श्री राधे।